वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। क्या आप चाहते हैं कि जब कंज्यूमर आपकी एड को देखे, आपकी एड को क्लिक करे, तो आपका मोबाइल नंबर उसके सामने आ जाए, और अगर इसको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो आपको फोन करके 1-to-1 इंटरेक्शन स्टार्ट कर ले और आपकी डील उसके साथ क्लोज हो जाए। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप फेसबुक एड के जरिए अपने मोबाइल के ऊपर किस तरह लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज बता दूं कि दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि कंज्यूमर ने ऐड टू कार्ट करना है और चेकआउट करना है। दिस इज वेरी गुड फॉर सर्विस सेक्टर, कोचिंग सेंटर, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, प्रॉपर्टी डीलर और इस तरह के बाकी जो सर्विस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज लाइक इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रोफेशन है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत रिकमेंडेड है। ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूमर आपके मोबाइल के ऊपर आ जाता है और आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक एड के जरिए अपने मोबाइल के ऊपर लीड किस तरह जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। अपने अपने फेसबुक के ऐड अकाउंट में जाना है। ये फेसबुक का ऐड अकाउंट आपका इस तरह का होगा, ये आपका पर्सनल में नहीं जाना, आपने अपने फेसबुक के ऑफिशियल बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर जाना है, वहां से आपने जाके कैंपेन क्रिएट करनी है। ये आपका पर्सनल बना होगा, पर्सनल के ऊपर आपने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी, आपने अपने बिजनेस के ऊपर जाके जो ऐड अकाउंट होगा वहां पे जाके आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। वहां पे जाके आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ट्रैफिक के अंदर। देखिए, ट्रैफिक के अंदर भी कॉल्स आ जाती हैं, इसी तरह एंगेजमेंट के अंदर भी कॉल्स आ जाती हैं, इसी तरह लीड्स के अंदर भी आपको कॉल्स के ऑप्शन होती है। ठीक है, अभी मैं लेके चलता हूँ ट्रैफिक के अंदर। ठीक है, इस तरह लाइक जैसे हम लेके चलेंगे मैनुअल ट्रैफिक। कैंपेन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू करूंगा। फेसबुक से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस लाइक कि भी आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करनी है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करनी है, इन सब से रिलेटेड बहुत डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर ये सारी फीचर्स मैंने यहाँ बयान करना शुरू कर दी तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कब यूज करना है, कब एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करना है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही एड सेट है, यानी कि सिर्फ एक ही एड सेट है, बेशक उसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में लेके चलें, कुछ इश्यू नहीं बनता। अगर मल्टीपल एड सेट्स हैं और आपने हर एक को अलग-अलग बजट देना है तो आप एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लेके चल सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं अभी मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको टेस्ट करके दिखाने के कैंपेन कैसे क्रिएट करने, मैंने सिर्फ एक ही एड सेट के ऊपर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे आपने किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने सिर्फ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे भी आपने नाम दे देना। नाम क्या है, हमने कॉल्स एट, और आज क्या है जी 20 अप्रैल 2025। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे एड सेट के ऊपर नाम दे देना है। जो आपका एड सेट होगा, फॉर एग्जांपल ये फीमेल का है या मेल का है, ये जो भी है, लाइक जो भी आपने मेल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसी तरह फीमेल जो भी आपने लाइक ऑडियंस जो होती है ना, ऑडियंस के अंदर आपने ये एड सेट का नाम जो होता है आपने ऑडियंस के नाम से देना, ताकि आपको ट्रैकिंग करने में आसानी होती है। ये मेल है जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रहते हैं और इंटरेस्ट है इनका लग्जरी। ठीक है, लग्जरी कार्स, जो भी आपने इंटरेस्ट रखना है। इससे रिलेटेड अगेन मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरी वीडियोस को जरूर रेफर किया करें, पुरानी वीडियोस को। ठीक है, मैसेजिंग के ऊपर हम लोगों ने नहीं लेके जाना, हमने कॉल्स के ऊपर लेके आना है। कॉल्स के ऊपर लेके आया, मैंने इसको नीचे लेके गया, नीचे लेके जाके अब मैंने इसको स्केजुअल करना है। एक और चीज, आपने एंड डेट अगर देनी है तो रिकमेंडेड होता है आप कैंपेन का स्टार्ट और एंड डेट दे दें कि ना 1 हफ्ते की है, 2 हफ्ते की है, महीने की है, जब की भी है। अदरवाइज ये कैंपेन चलती रहेगी और हो सकता है आप भूल दें कि आपने कैंपेन को कब क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे लेके आते हैं बजट स्केजुअलिंग के ऊपर। ठीक है, बजट स्केजुअलिंग अगर मैं यहाँ देखूँ, बजट का मेरे पास आ जाता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कैंपेन के ऊपर हम लोगों ने डेली बजट आ गया। ठीक है, अब मैं एक और आपको सिनेरियो क्रिएट करके दिखाता हूँ कि बजट आ गया मेरे पास डेली बजट। ठीक है,
डेली बजट में मेरे पास और एक होता है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि कैंपेन बिट स्ट्रेटेजी, ये लाइफ टाइम बजट आ गया कि मैं इसको देना चाह रहा हूँ 3500। ठीक है, पूरे लाइक कैंपेन की टर्नओवर के ऊपर मैं पूरा आपको बता दिया कि आपने कितना बजट देना है, जबकि डेली बजट में मैं उसको पर डे का बजट बता रहा हूँ। ठीक है जी। और शो मोर सेटिंग में बजट स्केजुलिंग कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेली का बजट दे रहा हूँ, इंक्रीज योर बजट, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डेली 2100 दे रहा हूँ, तो मैं वीकेंड्स पे यानी कि सैटरडे संडे, अगर ई कॉमर्स का काम है तो सैटरडे संडे में बजट ज्यादा और करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सैटरडे संडे, लाइक आने वाले सैटरडे संडे को 26 और 27 को मैं क्या करूंगा, 26 और 27 को मैं बजट इंक्रीज कर दूंगा बाय अमाउंट के हिसाब से, कि अगर मैं 2100 अब दे रहा हूँ तो मैं उस दिन 525 या 1000 रुपया पर डे के हिसाब से इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, 1000 रुपया पर डे, जो डिपेंड अपॉन योर मार्केटिंग बजट। ठीक है, या आप परसेंटेज के हिसाब से कर देंगे कि जी मैं इसको वीकेंड पे 50% बजट ज्यादा लेके चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो आपका डेली बजट है उसका 50% बजट, देखिए 2100 और 50%, यानी कि ये 50 का हो जाएगा 1050, और ये हो जाएगा कोई 3250 रुपये पर डे का बजट हो जाएगा वीकेंड पे। ठीक है, ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें मैं पहले ही अपनी वीडियोस लाइक फेसबुक से रिलेटेड वीडियोस में मैं बयान कर चुका हूँ, वीडियोस वहां से जरूर देखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉल्स के ऊपर, हम लोगों ने क्लिक करना है, करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं बजट स्केजुलिंग, हम लोगों ने पीछे कर ली, आपने बता दिया कौन सी डेट पे लेके चलना है। उसके बाद मैं नीचे लेके आऊंगा, इसमें एक दो चीजें और होती है, मैं बजट में अभी लेके चलता हूँ कि जी मुझे लाइफ टाइम बजट लेके चलना है, और मैं रन, ये देखिए अगर मैं लाइफ टाइम बजट लेके चला हूँ तो एड स्केजुलिंग बजट अगर मैं लेके चलता हूँ, दो चीजें होती हैं डेली बजट में। मैं वीकेंड पे डेली बजट में मैं वीकेंड में बजट ऊपर नीचे कर सकता हूँ, बजट स्केजुलिंग होती है, जबकि एड स्केजुलिंग मैं नहीं कर सकता। अगर मैं लाइफ टाइम बजट लेके चलता हूँ तो मेरे पास बजट स्केजुलिंग खत्म हो जाती है और एड स्केजुलिंग की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है अगर आपने एड स्केजुलिंग करनी है कि आपने किस वक्त ऐड चलाना है, रन एड ऑन अ स्केजुअल, यानी कि मैं एड स्केजुअल के हिसाब से चलाऊंगा, वो आगे आपके पास स्केजुअल आ जाएगा। ठीक है, कि आपने हर वक्त ऐड चलानी है, कब कब ऐड चलानी है। ठीक है जी। एड स्पेंडिंग लिमिट आ गई कि हमने ऐड का, और बजट स्केजुलिंग आ गया, एड स्केजुलिंग भी आ गया। ठीक है, क्योंकि ये कॉल से रिलेटेड होती है, ये बहुत जरूरी है अगर आपने कॉल से रिलेटेड ऐड करवानी है। आप रात के वक्त ऐड मत, यानी कि अगर आपका ऑफिस 9 बजे शुरू होता है ना, और 6 बजे तक आपका बंदा फोन, या 7 बजे तक आप फोन को रिप्लाई कर सकते हैं, 8 बजे तक आप फोन अटेंड कर सकते हैं, तो उस वक्त कैंपेन रन करें। अदरवाइज इस कैंपेन का फायदा नहीं है, यानी कि आप 9 बजे भी ना रखें, आप रखें जी 10 बजे से लेके, अब जिस वक्त आपका ऑफिस टाइम होता है, यानी कि आपने 7 बजे भी नहीं रखा, आपने 6 बजे तक का ऑफिस का टाइम है, आपने उस वक्त तक आपने रखा। हो सकता है आपको सैटरडे संडे को ये कैंपेन ही ना चलानी पड़े। ठीक है, ये आपने कैंपेन चलाई 9 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक, सैटरडे संडे संडे चलानी है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको बंद कर दें। ठीक है, अदरवाइज आप ये कैंपेन हर वक्त चलती रहेगी तो आपके पैसे जाया होंगे, और लोग आपको रात के वक्त भी फोन करके तंग कर रहे होंगे। अगर उसने फोन के ऊपर क्लिक कर लिया तो आपको पैसे तो चार्ज हो जाएंगे, हो सकता है आप फोन ना अटेंड करें। तो ये इस कैंपेन में कॉल ओनली ऐड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने स्केजुअल करना है, कि आपने ऐड कब स्केजुअल करनी है। ऐड स्केजुअल करने का मिलता है आपको ऑप्शन, मिलता है जब आपने लाइफ टाइम बजट लेके चलते हैं। जब आप डेली बजट लेके चलते हैं तो ऐड स्केजुअल करने की ऑप्शन नहीं मिलती है। ठीक है, लाइफ टाइम बजट लेके चलना है तो आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं, ये तो अभी आपको यहाँ पे बजट नजर आ रहा है ना, अभी मैं लाइक मल्टीपल चीजें हैं, आप यहाँ से बजट में इसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन खत्म करूंगा ना, तो ये आ जाएगा, ये देखिए मैं एड सेट के ऊपर किया ना, तो अब ये बजट यहाँ से खत्म हो गया, बजट मेरा कहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हर एड सेट के ऊपर मेरा बजट आना शुरू हो गया, और यहाँ पे मैं बेशक डेली और लाइफ टाइम बजट रखता जाऊंगा, और मेरे पास नीचे ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, लाइक अगर मैंने डेली रखा है तो मेरे पास आ गया ये बजट की स्केजुअलिंग, अगर मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम रखा तो मेरे पास आ गया ऐड की स्केजुअलिंग। तो अभी आपने क्या करना है, कॉल की ऐड चलानी है तो आपने ऐड स्केजुअलिंग यानी कि लाइफ टाइम बजट की आपने लेके चलनी है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल, आप यहाँ पे बेशक यहाँ से भी कर लें या नीचे से यहाँ पे आके लेके आते, यहाँ से भी आप लेके आएंगे।
आपने एडिट करना है, कौन सी सीरीज पे लेके चलना है। लाइक आपने अगेन, मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस पहले ही तो 300 से ज्यादा वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो वीडियोस आप जरूर रेफर कीजिएगा। डैशबोर्ड में थोड़ा सा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अगेन अगर मैं बार बार सेम चीज इसी वीडियो में बताता रहूंगा, वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त F8 मरकज में, मैं चाहता हूँ F8 मरकज से रिलेटेड मुझे के 10 किलोमीटर से रिलेटेड मुझे फोन आए, ठीक है। तो ये 1 माइल आ गया, मैंने इसको 1 माइल को कर दिया लाइक 6 माइल, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई डेंटिस्ट से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, तो जहां से 6 माइल तक के लोग मेरे पास सफर करके आ सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसकी लाइक जिसे कहते हैं ना, रेडियस को मैंने डिफाइन कर लिया। इसी तरह आप कहते हैं कि नहीं मुझे और भी लंबा रेडियस करना है और इसके अंदर से मैंने किसी को एक्सक्लूड भी करना है, तो आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक्सक्लूड किया, मैंने इसके अंदर से अगर मुझे कोई लगता है कि मैंने कोई कोई रीजन को एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे मैं उसको एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। अ, ये आ गया जी ब्लू एरिया, नहीं मैं इसको करना चाहता हूँ कि जी मेरे पास ये जो है इसके आउटस्कर्ट में हो सकता है फैजाबाद, कि मैं फैजाबाद एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ से मैंने पिन उठानी है और पिन को मैंने फैजाबाद पे डाल देना, ठीक है। ये पिन उठाई और मैंने फैजाबाद में डाल दी, ठीक है। तो फैजाबाद का रेडियस मेरे अंदाजे में मैंने इसको कर दिया 1 माइल का, ठीक है। तो फैजाबाद यानी कि मेरे पास जो पूरा रेडियस है, ये आ गया मेरा पास पूरा रेडियस। अभी कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, ये मैंने किया F8 मरकज का 6 माइल के रेडियस मैंने किया, उसके अंदर मैंने कहा फैजाबाद का 1 माइल का रेडियस माइनस कर देना। अगेन मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर पहले ही वीडियोस इन सब के ऊपर अवेलेबल है, वीडियोस के रेफर जरूर कीजिएगा। उसके बाद आ जाता हूँ एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऊपर। आपने क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने लिखना है यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी एज बतानी है कि आपके जो रिस्पॉन्ड जिसको आपने ऐड दिखाना है किनको दिखाना है। 18 से लेके लाइक फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ 18 से 32 तक। आपने एक ही एड सेट के अंदर बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं रखनी, आपने 18 से 32 एक रखना है, फिर 33 से 45 एक रखना है। फिर हर ऐड के अंदर आपने दोनों जेंडर नहीं रखने, किसी के अंदर आपने मेल रखना है, एक के अंदर आपने फीमेल रखना है। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि अगर आप एक ही एडसेट के अंदर बहुत बड़ी एज भी रख लेंगे, मेल फीमेल भी रख लेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेल अच्छा परफॉर्म कर रही है, फीमेल अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी एज के लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का जो फायदा है ना, वो आप उसको फायदा नहीं उठा सकेंगे। आपने हर एक का अलग अलग एड सेट बनाना है और फिर अलग अलग ऑडियंस क्रिएट करेंगे। डिटेल टारगेटिंग आप इसको ऑन करेंगे, तो यहाँ से आप इसको ये जो है ना रीच पीपल बायोंड योर डिटेल्ड टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने डेमोग्राफी पे, इंटरेस्ट पे, बिहेवियर पे, किस किस की बेसिस पे ये टॉप ऑफ माइंड, लाइक हम इसे जिसे कहते हैं ना टोफू और प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज करते हैं। आप इसको डेमोग्राफी देख सकते हैं कि जी मुझे किस किस के ऊपर लेके चलना है, लाइफ इवेंट्स कौन से हैं। इसी तरह आपने इंटरेस्ट के ऊपर लेके चल सकते हैं कि जी मुझे लेके चलना है फूड फूड एंड ड्रिंक के ऊपर, जो कि कुकिंग का और बेकिंग का इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। इसी तरह डिपेंड अपॉन कि आपकी प्रोडक्ट है क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर भी डिटेल्ड टारगेटिंग से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वीडियोस को रेफर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर आप एक कर लेते हैं ना, तो फिर आप उसके ऊपर सजेशन पे जाते हैं। ये मेरा आ गया सजेशन में, तो फिर आपके सजेशन के अंदर ही मुख्तलिफ चीजें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये कर लिया मैंने, करने के बाद मेरे पास आ गया जी, ये आ गया बेकिंग से रिलेटेड आ गया, केक वाला आ गया, कुकिंग वाला आ गया, बेकरी वाला आ गया, पेस्ट्री वाला आ गया। मैं कहता हूँ केक वाला कर देता हूँ। आपने 3 से 4 इंटरेस्ट रखने हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखने हैं। और आपकी रीच एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज का कितना होना चाहिए? अगेन मैं मल्टीपल टाइम कह रहा हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर सबसे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट के ऊपर आ जाना, अपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है, आपने इसको मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर जाना है। मैनुअल प्लेसमेंट के जाने के बाद अगर आपने वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे चलानी है तो दोनों को क्लिक रहने दें, अगर आपने सिर्फ फेसबुक पे चलानी है फेसबुक को क्लिक कर लें।
इंस्टाग्राम को अनचेक कर लें, और अगर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलानी है तो फेसबुक को अनचेक कर लें। अगर आपने दोनों पे चलानी है तो दोनों पे रहें, ठीक है। ये तो पॉसिबिलिटी है। अगर आपका डिजाइन है 1:1 की रेशियो, यानी कि फीड वाला डिजाइन है, तो पोस्ट या फीड के ऊपर 1:1 की रेशियो में डिजाइन चलता है, ठीक है, तो आप फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर चलाएंगे। लेकिन अगर आपका डिजाइन वर्टिकल है, ठीक है, तो आप स्टोरीज के ऊपर चलाएंगे। ये देखिए, ये 9:16 की रेशियो होती है। फीड का क्या होती है, 1:1 की रेशियो या 4:5 की रेशियो में चल रही होती है, ठीक है। आपने जो फीड वाला डिजाइन है वो स्टोरी के ऊपर नहीं चलाना है, इसके लिए आपने सेपरेट डिजाइन बना के यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से ये नहीं करना कि एक ही डिजाइन बना के आपने उसी को स्टोरी पे चला दिया। चल जाते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का कौन सा प्रोफाइल है वो आपने यहाँ से क्लिक करके वो वाला आपने अपलोड कर लेना है, यानी कि उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है आपने मैनुअल अपलोड करनी है या एडवांटेज कैटलॉग अपलोड है। मैनुअल है तो ठीक है। सिंगल इमेज, यानी कि आपने एक इमेज लेके चलना है या वीडियो लेके चलनी है। कैरोसेल में आप कम से कम 2 से लेके अप टू 10 इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि मुझे सिंगल इमेज पे लेके चलना है, इसको अनचेक कर लें। और डेस्टिनेशन क्या है, मैं कॉल ऐड लेके आना चाह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान या जो भी आपकी कंट्री होगी वो क्लिक किया आपने, अपना मोबाइल नंबर लिया जिसके ऊपर आपने लेके आनी है ट्रैफिक, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया। और अगर आपने कहते हैं कि जी मुझे कॉल बैक भी करवाओ, लाइक स्प्रेडशीट पे आपके पास वो आ जाएंगी कॉल बैक, आपके पास डिटेल आ जाएगी, आप उनको कॉल बैक कर रहे होंगे, ठीक है। दिस इज टोटली अप टू यू, आपने क्या लेके चलना है क्या नहीं लेके चलना। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे ऐड क्रिएटिव। अगर आपने डिजाइन बनाया, डिजाइन है या वीडियो है, आपने यहाँ से डिजाइन है तो इमेज के ऊपर क्लिक किया। जो भी आपका प्रोडक्ट का होगा वो मैं आपको यहाँ पे बाद में बता देता हूँ। उसके बाद आ जाता है फॉर एग्जाम्पल लर्न, इसको लाइक आपका क्या होगा, गेट, ये मैं कह रहा हूँ हो सकता है मैं स्किन स्पेशलिस्ट से रिलेटेड है, स्किन सर्टिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट इन योर टाउन, ठीक है। हेडलाइन आ गया स्किन स्पेशलिस्ट, ठीक है जी। ये आपने कॉल की डिस्क्रिप्शन दे दी, बुक नाउ या कंसर्न या जो भी है, आपने बुक नाउ करना है। जो भी आपने करना है, आपने इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने कर लिया। फॉर एग्जांपल ये वो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि उसी तरह का आपने डिजाइन बनाया है, तो ये स्क्वायर वाला आ गया, वर्टिकल वाला आपने इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। और ये वाला आ गया आपका हॉरिजॉन्टल के ऊपर, आप इसको कैंसिल करके आगे लेके चलेंगे। और नीचे हम आते हैं, ये देखें, ये आ गया सर्टिफ स्किन स्पेशलिस्ट, बुक नाउ, कॉल नाउ का बटन आपके पास आ गया। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये हेडलाइन आपकी जो है, अगर आपने कुछ चेंज करनी है, डेफिनेटली जो प्राइमरी टेक्स्ट आएगा वो ऊपर आ जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर आता है, हेडलाइन नीचे आती है, टेस्ट कॉल डिस्क्रिप्शन उसके नीचे आती है, और आपका यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पब्लिश करना और आपका ऐड छप जाएगा। अगर आप कहते हैं कि ये तो एक ऑडियंस है, मैंने ये किसको दिखाया था, फीमेल को दिखाया था या मेल को दिखाया था, अभी देख लेते हैं। ये मेरी ऑडियंस है जी, ऑडियंस कहाँ गई। ये F8 मरकज में 18 से 32 की मेल को दिखाया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैं एक और एड सेट बना लेता हूँ। अब मैं 18 से 32 फीमेल को दिखा दूंगा, ठीक है। 18 से 32 फीमेल, और ये उसके लिए अगर मैंने डिजाइन अलहदा तो मैं डिजाइन अलहदा बना दूंगा, ठीक है। इसी तरह 18 से 32 आ गया। और इंटरेस्ट भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट भी चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 18 से 32 की जगह पे फीमेल में 32 से 45 की फीमेल को भी दिखानी है, मैंने इसको डुप्लीकेट किया। नंबर ऑफ कॉपीज अगर आपने एक रखने हैं तो एक, अगर आपने मल्टीपल एड सेट को डुप्लीकेट करने यानी कि मैंने 2 डुप्लीकेट करने हैं तो मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। ये देखें 2 बन के आ गए, ठीक है। ये 2 बन के आ गए। अब मैंने इनको एक एक करके क्लिक किया और ये मैंने रख दिया यहाँ से एज इसको डिफाइन कर दी 32 से ऑनवर्ड। मैंने इसको 32 यहाँ पे आ गया था, तो मैं 33 से लेके 45 तक ले लूंगा, ठीक है। तो आप आ गया। ये डिपेंड कर रहा है आपका परसोना क्या, वुमन। इसी तरह यहाँ पे मैं वुमन को यही अगर मैं रखता हूँ, मैं नीचे इंटरेस्ट चेंज कर देता हूँ, मैं इंटरेस्ट रख लेता हूँ कि जी ये आ गया कुकिंग वाली थी। और एक मैं रख लेता हूँ इसे लाइक आप रख दें
टीवी ड्रामा, ठीक है। और जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, वो आप अपने इंटरेस्ट से के हिसाब से आप ये इसको क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर देना है, और आपकी कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगी और आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे आपके डैशबोर्ड पे। और अगर आपने अपना किया हुआ है गूगल एनालिटिक्स इसके साथ लिंक किया हुआ है तो वहां पे भी आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड